Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या आने वाला है, okay, within the next 3 months from now. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है और अगले 3 महीने में क्या आने वाला है। अगले 3 महीने में ऐसा हो सकता है कि इस बात के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा चर्चा हो कि आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स प्लस आपके पर्सनल लाइफ, आपके हेल्थ, सब कुछ। बट इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, ओके। यहाँ पे हम उसको भी वेरीफाई करने के लिए डाइसेस को यूज़ करेंगे ताकि और भी जो है ना, यहाँ पे कुछ कंफर्म्ड हमें एफर्मेशंस मिले। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हम आपके जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन को देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन? So we do have the love. So present situation we do have sexuality. Okay. यहाँ पे हमारे पास है entrapment. हंसी तो फंसी वाला है यहाँ पे. Rejection. अच्छा. Procrastination. We do have the patience. Take off your mask. यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो है. वी डू हैव, ठीक है, वी डू हैव कैंसर साइन, कर्क है. बाकी का तो हम में बता ही देंगे आपको टैरो कार्ड से. एनीवे 13, 8, 23, 4, 13, 13, 13, 31, ओके, 44, 444 आप देख सकते हैं. बेसिकली मुद्दा जो है प्यार को लेकर है, जो इफेक्ट भी कर रहा है आपके 360 डिग्री इन योर लाइफ. इट इज़ अफेक्टिंग यू नो मैटर व्हाट. इट इज़ डेफिनेटली अफेक्टिंग बिकॉज यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक आपको ऐसा डेफिनेटली महसूस हो रहा है कि काश वो कनेक्शन ना होता. ये काश वो कनेक्शन आप दोनों को, जैसे बोला जाता है ना कि लोग जब बहुत गंभीर हालत में होते हैं, जब दुखी होते हैं, जब बेबस होते हैं, जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जाती है, किसी का एक छोटा सा भी जेस्चर हो दया का, दया भावनाएं का, तो वो कितना अच्छा सा असर कर जाता है. इवन मोटिवेशन, ओके, ऑफ कोर्स एक्ट्स एज अ ग्रेटेस्ट मेडिसिन. पर आपने देखा कि आप मजबूर थे उस वक्त, आप बहुत ज़्यादा, आपका हालत जो था बहुत गंभीर था. उस दौरान आपको कुछ सपोर्ट चाहिए था, ठीक है. इन योर लाइफ यू रिक्वायर्ड सपोर्ट, ओके, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. बट क्या हुआ, आप एक कनेक्शन में तो आए लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ कहीं ना कहीं पे आपने फेस ज़्यादा किया. वो आपको एक लेसन दे के चला गया जैसा. वो सिर्फ आपका समय जो है वो सिर्फ कंज्यूम करता गया, ठीक है, निगलता गया वो, ठीक है. और आप और भी ज़्यादा जो है ना कमज़ोर होते गए, लाइफ लेस होते गए. आपको लगा कि पहले वाला सिचुएशन ही सही था, ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या है ना, आप अभी भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे अपने लाइफ में. आप अभी भी जो है ना पॉजिटिव सोच रहे हो. आपकी जो है ना कुछ नेगेटिव आप नहीं सोच रहे हो. आपको हो सकता है आपको लगे कि ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस ही तो था, मेरा कर्म था इसलिए मुझे मिला. नाउ यू आर वेटिंग फॉर सर्टेन थिंग्स. हो सकता है कि आपने किसी ऐसी जगह पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसा, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरह से है कि आप फंस गए बिल्कुल. उस जगह को ना आप छोड़ पा रहे हैं, उस संस्था को ना आप छोड़ पा रहे हैं, आपका मन भी नहीं कर रहा है वहाँ पे काम करने का. आपको लग रहा है कि अभी भाग जाऊँ यहाँ से. यू वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट जोन. या घर का हालत कुछ इस तरह से है, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ है वहाँ पे, ठीक है. और जो आप फ्रीडम चाहते हो वहाँ पे नहीं मिल रहा है. हो सकता है कि आप रोज़गार करते हैं, यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड बट यू स्टिल डोंट हैव द इंडिपेंडेंस, ओके, फ्रीडम यू डोंट हैव.
कुछ लोगों के लिए ऐसा आपको लगता है कि नहीं, अपने जो है ना थोड़ा सा सब्र रखो तो अच्छा फल मिलेगा ज़रूर। एंड यू आर स्टिल वेटिंग, यू आर प्रेइंग, बहुत प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, लेकिन आसपास जो देख रहे हो ना सिर्फ धोखा देने के लिए ही लोग हैं। सब जो है ना मुखौटा है, सब कुछ जो है ना एक अलग ही लेवल से वो कम्युनिकेट करते हैं, बोलते कुछ और है, परफॉर्म कुछ और करते हैं। इससे आप और भी दुखी हो जाते हो। यू फील सो मच, यू आर सो सेंसिटिव दैट यू आर कैरिंग दोज एनर्जीज। आपको ऐसा भी लग रहा है कि जितने भी आप कोशिश कर रहे हैं ना समय पे वो चीज़ हो जाए, वो और ज़्यादा समय ले रहा है। इट इज़ गेटिंग डिलेड एंड डिलेड एंड डिलेड। जिस तरह से कभी कभी ट्रेन का अराइवल 1 घंटा अगर लेट है तो और अगर देखने के लिए जाना और ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर फ्लाइट आया, फिर 2-3 मिनट का लेट है, फिर और फ्लाइट लेट होता जाएगा। इस तरह से होता है ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं जो हमारे बस में नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं होता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आपको समझ में आ रहा है, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ सम पर्सन, आई एम टेलिंग यू। चाहे वो नेगेटिव एलिमेंट्स हो या किसी के कंट्रोल में हो आप, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि वही आपके ऊपर हुक्म कर रहे हैं और आप उसका हुक्म मान रहे हो, ठीक है, उस तरह से। नाउ लेट मी सी दैट 3 months फ्रॉम नाउ व्हाट विल हैपन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में 3 months फ्रॉम नाउ व्हाट विल डेफिनेटली हैपन टू देम। क्या होने वाला है 3 months फ्रॉम नाउ। ओके, 6 of Pentacles, वाओ दैट्स ग्रेट। टॉरस भगवान कैप्रिकॉन यहाँ पे है। एस ऑफ स्वर्ड्स, डाइसेस, यहाँ पे है 9 of Pentacles, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 7 of Wands, 7 of Pentacles, यहाँ पे है 10 of Pentacles। बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक और भी बढ़िया है 9 of Cups। सो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस भगवान कैप्रिकॉन, सारे सन साइंस मून साइंस है, ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पे, ठीक है। 7 इज इम्पॉर्टेंट, 12 इज इम्पॉर्टेंट, ओके। 26 विच कम्स टू 8 इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ ऐसा हो सकता है कि व्हाट आई कैन फाइंड दैट अचानक से कुछ ऑल ऑफ अ सडन आपका जो पैसा है, ठीक है, उसके अर्निंग से हो सकता है कि डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, वट एवर यू मे अर्न दिस बाय लॉटरी और बाय गैम्बलिंग, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। अचानक से आपके जो है ना इनकम में वृद्धि दिखाई देता है, चाहे वो बिजनेस से ही क्यों ना हो, बिजनेस प्रोसेस से ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी जॉब चेंज से ही क्यों ना हो। यहाँ पे आपका एक जो सपना है टू बिल्ड अ होम, टू बिल्ड अ फैमिली, ठीक है, एंड आप जो है ना कम्युनिकेट करना चाहते हो लोगों से, ठीक है, आप अपना जो है ना फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं किसी और के साथ, ठीक है। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू हैव दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या योर पर्सन जिनके साथ आप बातचीत रेगुलरली कर पाएंगे, और वो जो है ना वो बोर सा फील नहीं करेंगे क्योंकि आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके ज्ञान की वजह से, आपके विजडम की वजह से आप जो है ना और ज़्यादा ही एक्सेस आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग अ रिसर्च, आपको और एक्सेस मिल जाता है हायर स्टडीज़ और भी ज़्यादा उसके बारे में छानबीन खोज करने में। यू विल डिस्कवर मोर न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है, न्यू न्यू पैटर्न्स इन योर लाइफ, ठीक है, जो अब तक बहुत सारे लोग जो है ना एक्सप्लोर नहीं किए, बहुत हिडन मिस्ट्रीज़ को आप एक्सप्लोर करेंगे। जिस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी पिरामिड्स में जो भी ममीज़ है उसको फिर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, टैली करते हैं, बहुत कुछ बढ़िया काम करते हैं क्योंकि वो सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है, वो करना है। इससे हमारे इतिहास भी पता चलता है ना। ये सिर्फ हिस्ट्री को लेकर नहीं, बहुत अलग अलग फील्ड्स में भी तो हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका रोल हो सकता है टू टू कलेक्ट द डेटा, डेटा मैनेजमेंट, एवरीथिंग लाइक दिस।
आजकल के समय डेटा के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है. सो आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू टू ग्रो योर नॉलेज एंड रिसीव द बेनिफिट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नॉलेज ही करेंगे और बेनिफिट्स आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, बट आपको प्राप्ति होगी. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कोई ऐसा रोमांटिक प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है, बट आप श्योर रहना, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे होंगे, ठीक है, दे शुड नॉट कंज्यूम योर एनर्जीज. ठीक है, आप अपना 100% एनर्जीज वहाँ पे मत डालिए. ऐसा ना हो कि उस आपके साइड से ज़्यादा हो और उस साइड से फिर कम हो जाए, फिर इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट आने वाले समय में यू आर गोइंग टू हैव अ करियर ऑप्शन फॉर यू, जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे खुद यहाँ पे रन करना है एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे खुद इसको ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का मौका मिले. तो वो भी मुझे दिख रहा है, बहुत हायर पोस्ट दिख रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक रेवेन्यू ऑफिसर्स, लाइक डिपार्टमेंटल हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वट एवर इट इज, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी, इस तरह से. एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने सीनियर से सबसे ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस वो जो शेयर करें, उससे आपका बढ़िया से हेल्प हो जाएगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी आशाएं और उम्मीद आप रख रहे थे, ठीक है, वो उस फील्ड में ना हो के कोई दूसरा फील्ड में ही टर्न होगा, इस तरह से दिखता है. नाउ यू कैन रिसीव गुड न्यूज़ एंड मैसेजेस अबाउट योर सेल्फ. कोई हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज था वहाँ पे भी, या आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी, या फाइनेंशियल पार्ट में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आई कैन सी दैट. आई कैन ऑल्सो सी दैट एनी गेम और स्पोर्ट्स जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है. एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, एनी टाइप ऑफ हीलिंग टेक्निक्स जो आपके अंदर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, क्योंकि वो आपको क्योर कर देगा. ना लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. डाइसेस से देख लेते हैं. यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज गाइड करिए मेरे जो व्यूअर्स उनके जिंदगी में 3 months फ्रॉम नाउ व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है. ओके, यहाँ पे देखो, एंकर मतलब ही होता है व्हाट, दिस इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे क्या है, परमानेंट कुछ हो जाना, यहाँ पे फिक्स हो जाना कुछ. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है. पर जिस तरह से समंदर में जहाज भी है, वो देखो जहाज है, आ रहा है, एंकर आ रहा है, और यहाँ पे शार्क भी है. आप लगा तो रहे हो शिप को एक जगह पे, लेकिन वहाँ पे भी एक समस्या इस तरह से है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर ना हो. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, कुछ लोगों के लिए आपका जॉब तो परमानेंट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ बदमाश या भ्रष्ट आप बोल सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें. बी अवेयर ऑफ इट. आई कैन ऑल्सो सी लाइक जैसे मैंने आपको बताया, कुछ टेक्निक्स ऑफ हीलिंग विल हेल्प यू. आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स या आपके जो है हेल्थ इश्यूज या मेंटल डिस्टर्बेंसेस, वो हील होने का सबसे ज़्यादा संभावना दिखाई देता है. चाहे वो मेडिटेशन टेक्निक्स हो, चाहे वो कोई भी एक थेरेपी हो. आई कैन ऑल्सो सी दैट ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ लेके आएगा. एंड आई कैन ऑल्सो सी एनी ओल्ड इशू, कोई भी ओल्ड कुछ ऐसा पुराना आपके पास से फिर से दोहराया जा सकते हैं आपके फ्यूचर में. ओके, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि योर पॉइंट ऑफ व्यू या योर वे ऑफ थिंकिंग विल डेफिनेटली चेंज. जिस वे से आप एग्जामिन करते हो अपने सिचुएशन को या बाकी प्रॉब्लम्स को, उससे आपका डिफरेंट लेवल बढ़ जाएगा. आप ना डिफरेंट लेवल जाएंगे कि नहीं, हमें अभी इस वे से सॉल्व करना है, उस वे जो है ना वो पुराना हो गया. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and